नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का कल रात करीब 9:15 बजे लखनऊ में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया और वो 89 साल के थे। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को नरोरा में गंगा तट पर किया जाएगा और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक का घोषित किया है और उन्होंने राज्य में 23 अगस्त को एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया और कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और आने वाली पीढ़ियां इसके लिए उनका आभारी रहेंगी। और उन्होंने कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह से बात भी की और पीएम मोदी ने संवेदना प्रकट की। मोदी ने ट्वीट कर कहा, दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण सिंह जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी भी थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका योगदान अमिट है और शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनका जनता के साथ अद्भुत जुड़ाव था। और वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें राष्ट्रवादी और बेमिसाल नेता बताया। जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली में उनसे मुलाकात करेंगे। बैठक में नीतीश कुमार 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ नेतृत्व करेंगे और जिसमें राज्य के राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधि नेता शामिल होंगे। और वहीं समस्तीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सर्वेक्षण करने के बाद नीतीश कुमार ने ये जानकारी दी है और वहीं आज रात नई दिल्ली के लिए रवाना भी होंगे और कल सोमवार को बैठक होगी और बैठक में उनके साथ शामिल होने वालों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल है। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी द्वारा जनक राम को प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, यह कोई मुद्दा नहीं है। प्रत्येक दल एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, इसलिए सभी पार्टियों ने अपने हिसाब से नाम भेजे। मेरे अलावा 10 प्रतिनिधि होंगे, सभी अपनी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। और वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश के 4 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्व अनुमान शनिवार को व्यक्त किया था। और वहीं आईएमडी ने इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने राज्य के 28 जिलों में आंधी और बिजली की चेतावनी के साथ भारी बारिश होने के 2 अलग अलग येलो अलर्ट भी जारी किए हैं। आईएमडी के अधिकारी ने कहा कि तीनों अलर्ट रविवार सुबह तक वैध है। और आईएमडी के भोपाल कार्यालय के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी पीके शाह ने कहा कि ऑरेंज अलर्ट के अनुसार धार, रतलाम, उज्जैन और देवास जिलों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। देश भर में अभी भी बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,948 नए मामले सामने आए और वहीं 403 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 38,487 लोग ठीक भी हुए, जिसके बाद ठीक होने के वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,16,36,469 हो गए। और वहीं अब एक्टिव केस घटकर 3,53,398 रह गए। और वहीं आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 3,24,24,234 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,34,367 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरोहा जिले में अपने मायके में रह रही एक महिला की गला दबाकर हत्या कर देने के मामला सामने आया
और वो शनिवार देर रात कूड़ा फेंकने के लिए जंगल में गई थी। इसके बाद रविवार सुबह उसका शव प्राथमिक विद्यालय के पीछे पड़ा मिला और वहीं गन्ने के खेत में नग्न अवस्था में पड़ा हुआ मिला है और घटना में ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने सबूत जुटाए। सूचना मिलते ही एसपी और एएसपी ने मुआयना भी किया और फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के नग्न अवस्था में मिलने के कारण दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। केरल में शनिवार को कोविड-19 के 17,106 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कोरोना मामलों की संख्या की कुल संख्या बढ़कर 38,03,903 हो गई, जबकि 83 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 19,428 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मलप्पुरम में कोविड-19 के सर्वाधिक 2,558 नए मरीज सामने आए। इसके बाद कोझिकोड में 2,236 और त्रिशूर में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,027 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केरल में बीते 24 घंटे के दौरान 96,481 नमूनों की जांच होने के साथ संक्रमण की दर 17% रही। केरल में अब तक 3,01,000 नमूनों की कोविड जांच हो चुकी है। वहीं गोंडा में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा वैक्सीन लगाने को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। वैक्सीन लगवाने गए युवक को पहले कोविशील्ड की पहली डोज लगाई, उसके बाद कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी, जिससे पीड़ित ग्रिजेश काफ़ी परेशान हो गया। लगभग 6 दिन तक तेज बुखार, जुकाम और सांस लेने संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं इस लापरवाही से युवक की जान भी जा सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि युवक की जान नहीं गई। दरअसल आईसीएमआर की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीनेशन के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाना अति आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को जिस वैक्सीन की पहली डोज लगी है उसी वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगनी चाहिए। लेकिन जनपद गोंडा के स्वास्थ्य महकमे की ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है और वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों की गलती मान रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज के आने से खाड़ी देश पर कई दूसरे खतरे भी मंडराने लगे हैं। आईएस का खतरा भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो अभी के लिए अफगानिस्तान में कम ज़रूर है, लेकिन कब सक्रिय हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को एक अहम मीटिंग बुलाई और उन्होंने अपने तमाम अधिकारियों संग इस मुद्दे पर विस्तार से बात करी और जानकारी मिली है कि बाइडेन को बैठक के दौरान अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है और जोर देकर कहा गया है कि आईएस हमेशा से ही अमेरिका पर हमला करना चाहता है। अफगानिस्तान में भी वो कई सालों से सक्रिय है और अब एक डर इस बात का है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन सकती है और इस वजह से आईएस को फिर खुद को मजबूत करने का मौका मिल सकता है। और अगर आईएस मजबूत होता है तो ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। और वहीं इन्हीं सभी चिंताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अहम बैठक बुलाई थी और इस बैठक में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद रही और उनके साथ डिफेंस सेक्रेटरी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान आईएस खतरे पर तो बात की ही गई और इस बात पर भी विचार रहा कि अमेरिका किस तरह की कार्रवाई करेगा, भविष्य में आने वाले संकट में कैसे निपटा जाएगा और इस पर भी सुझाव मांगे गए। अब अमेरिका की तरफ से ये बैठक उस समय बुलाई गई है जब पूरी दुनिया में अफगानिस्तान स्थिति को लेकर उसकी आलोचना की जा रही है और वहीं कहा जा रहा है कि अमेरिका ने बिना सोचे समझे अपनी सेना को वापस बुलाने का फरमान सुना दिया, जिस वजह से तालिबान को फिर मजबूत होने का मौका मिल गया और उसने इस देश पर फिर अपना कब्जा जमा लिया। और अभी के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने फैसले पर कई मौक़ों पर सफाई पेश कर दी है।